प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए मंजरी प्रश्नोत्तर कक्षा 8 पाठ 1 वीणा वादनी वर्दे से लेकर अपराजिता नामक पाठ तक के प्रश्नोत्तर। तो चलिए पढ़ते हैं। वीणा वादनी वर्दे कविता में भारत के लिए कौन सा वरदान मांगा गया? वीणा वादनी वर्दे कविता में कवि ने भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व और नव जागरण का वरदान मांगा है। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? उत्तर है, श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला, जिस पर बैठकर काकी नीचे उतरेंगी। उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का चेहरा क्यों खिल उठा? उत्तर है, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का चेहरा इसलिए खिल उठा क्योंकि उसने सोचा कि पतंग ऊपर जाएगी और उसमें बैठकर काकी नीचे उतर आएगी। भोला एक ही डांट में मुखर हो गया, इस बात से क्या तात्पर्य है? भोला एक ही डांट में मुखर हो गया, इस बात का तात्पर्य है कि श्यामू द्वारा पतंग को और रस्सियों को मंगाने की बात का रहस्य भोला ने एक ही डांट में खोल दिया। रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर क्यों हतबुद्धि रह गए? विश्वेश्वर श्यामू के पिताजी थे। वे श्यामू को काकी को बुलाने की योजना का उन्हें पता चल गया था, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हो रहा था। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि रह गए। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तर है, सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता आदि गुण होते हैं। उनमें मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की गहरी भावना होती है। बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। शरीर पर जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं। इसी कारण शरीर रक्षा के लिए वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा? वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे पर रहकर दुनिया के सामने आ जाते हैं। इसीलिए लेखक ने उन्हें देवदार के वृक्षों के समान कहा है। वीर पुरुषों की तुलना बरसने वाले बादलों से और कायरों की तुलना गरजने वाले बादलों से क्यों की गई है? क्योंकि वीर पुरुष कर्मशील और कायर पुरुष पीछे हटने वाले एवं निष्क्रिय होते हैं। बिटिया के लिए कविता में कवि ने प्रकृति की उपमा बिटिया के किन किन खिलौनों से दी है? कवि ने प्रकृति की उपमा बिटिया के झुनझुने, लाल गेंद, गैस के गुब्बारे, फिरकी, गुड्डे गुड़िया, जरदारी टोपी, चूनर आदि खिलौनों से दी है। तारों को गैस के गुब्बारे क्यों कहा गया? उत्तर है, तारे ऊपर आसमान में इस प्रकार टिमटिमाते हैं मानो उसमें गैस भरी हो, इसीलिए उन्हें गैस के गुब्बारे कहा गया है। कवि ने सूरज को लाल गेंद कहा है। बताइए, चंद्रमा, तारे, ओसगढ़ और वर्षा की बूंदों को आप क्या कहेंगे? उत्तर है, सोने की थाली, जुगनू, मोती आदि। गुब्बारे में जब गैस भरी जाती है तब ऊपर क्यों उड़ता है? उत्तर है, गुब्बारे की गैस गर्म होती है जो हवा से हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। हमें अपने जीवन की रिक्तता कब छोटी लगने लगती है? हमें अपने जीवन की रिक्तता तब छोटी लगने लगती है जब हमारी कष्टों से बड़े कष्टों को कोई हंसकर झेलता हुआ दिखाई देता है। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? उत्तर है, लेखिका इसलिए चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़ें क्योंकि लेखिका अपंग थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। जबकि लखनऊ का युवक उच्च शिक्षित था एवं उसका सिर्फ एक हाथ कटा था, इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां पढ़कर उससे जीवन जीने की प्रेरणा ले।
डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि जो उदासी चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं दिखी वह उसकी कविताओं में परिलक्षित होती थी। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की? आंसर है डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कविता, कढ़ाई बुनाई, संगीत आदि में रुचि ली। उन्होंने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की एवं गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? उत्तर है शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी चंद्रा, जो कि अपंग थी, को स्वयं यातनाएं सहकर पढ़ा लिखा कर एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक बना दिया। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। इसको आप लोग बार बार देखिए और प्रश्नोत्तर याद करिए। ठीक है।